क्या आप जानते हैं, हमारी आंतें, जो दिखने में सिर्फ एक पाचन अंग लगती हैं, असल में हमारी सेहत का वह गुप्त नियंत्रण केंद्र है, जिसके इशारों पर हमारा शरीर चलता है। इसी विचार के साथ शुरू होती है एक ऐसी खोज, जो न सिर्फ हमारे भोजन को देखने का नजरिया बदलती है, बल्कि हमें यह भी समझाती है कि हमारी मानसिक स्थिति, वजन, नींद, ऊर्जा और यहाँ तक कि हमारी त्वचा की स्थिति, सब कुछ उस सूक्ष्म संसार पर निर्भर है, जो हमारी आंतों के भीतर बसता है। आधुनिक विज्ञान ने जब माइक्रोबायोम नामक दुनिया में झांकना शुरू किया, तब जाकर हमें समझ में आया कि हमारे शरीर में मौजूद 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया, फंगस, वायरस और अन्य सूक्ष्म जीव हमारे स्वास्थ्य के प्रहरी हैं। मगर यही प्रहरियों का दल जब असंतुलित हो जाता है, तो यही हमें बीमारियों के गर्त में ढकेल सकता है। आधुनिक जीवन शैली, प्रोसेस्ड फूड, एंटीबायोटिक का अत्यधिक उपयोग, नींद की कमी, तनाव और सेडेंट्री जीवन हमारे इस इकोसिस्टम को धीरे धीरे नष्ट कर रही है। परिणाम: मोटापा, डिप्रेशन, स्किन एलर्जी, पेट की बीमारियां और यहां तक कि ऑटो इम्यून रोग। आधुनिक मानव ने औद्योगिकीकरण और वैज्ञानिक विकास की दौड़ में न जाने कितनी चीजें खो दी। इनमें सबसे अनदेखी चीज है आंतों के सूक्ष्म जीवों का संतुलन। आज हम बीमारियों को दबाने के लिए गोलियां खाते हैं, लेकिन उनके मूल कारण को नहीं छूते। डॉ. विलियम डेविस इस किताब में हमें न केवल हमारे स्वास्थ्य की समस्याओं की जड़ें बताते हैं, बल्कि यह भी सिखाते हैं कि कैसे हम उन्हें जड़ से ठीक कर सकते हैं, गट माइक्रोबायोम को संतुलित कर। वे इस बात पर जोर देते हैं कि फ्रैंकनबेली एक नई महामारी है। यह कोई वायरस नहीं, बल्कि वह परिणाम है जो तब होता है जब हमारी आंतों का पर्यावरण विषाक्त हो जाता है। यह एक गड़बड़ी है, पेट फूला हुआ लगता है, कब्ज या दस्त होते हैं, गैस, थकावट, ब्रेन फॉग, स्किन की समस्याएं और कभी-कभी डिप्रेशन जैसी मानसिक स्थितियां भी। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सब सिर्फ पेट के बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है? उत्तर है हाँ, और इससे कहीं ज्यादा। हमारी आंतें हमारे शरीर का सबसे बड़ा न्यूरोलॉजिकल ऑर्गन मानी जाती हैं। आंत और मस्तिष्क के बीच एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन लाइन होती है, जिसे गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। जब गट में सूजन होती है, माइक्रोबायोम बिगड़ता है, तो मस्तिष्क तक इसका प्रभाव पहुंचता है और हम थके, चिड़चिड़े या बेचैन महसूस करते हैं। इस बात को आज की एलोपैथिक दवाएं समझ नहीं पाती। वे पेट दर्द का इलाज एसिड कम करने वाली दवा से करती हैं, लेकिन असली कारण बिगड़ा हुआ माइक्रोबायोम। माइक्रोबायोम हमारा अदृश्य अंग। डॉ. डेविस कहते हैं, हमारे शरीर में जितने मानव कोशिकाएं हैं, उससे कहीं ज्यादा जीवाणु मौजूद हैं। ये हमारे भोजन को पचाते हैं, विटामिन बनाते हैं, इम्यून सिस्टम को नियंत्रित करते हैं और यहाँ तक कि हमारे व्यवहार पर भी प्रभाव डालते हैं। लेकिन जब हम बार बार एंटीबायोटिक लेते हैं, चाहे सर्दी जुकाम के लिए या त्वचा संक्रमण के लिए, हम इन नाजुक प्रजातियों को मारते हैं और उनके स्थान पर बढ़ते हैं हानिकारक बैक्टीरिया, ई कोली, क्लेब्सिएला, कैंडिडा आदि। ये दुश्मन धीरे धीरे हमारी आंत की दीवारों को तोड़ते हैं। यह स्थिति कहलाती है लीकी गट। अब हमारी रक्त नलिकाओं में वे तत्व भी जाने लगते हैं जिन्हें वहीं रुकना चाहिए था। अधपचे भोजन, टॉक्सिन्स, बैक्टीरियल टुकड़े। और यहीं से शुरू होता है एक धीमा लेकिन गंभीर जहर, जिसे हम पहचान ही नहीं पाते। फ्रैंकनफूड्स का असर, खाद्य क्रांति या खाद्य जहर। डॉक्टर डेविस इस बात पर बल देते हैं कि आज हम जो खाते हैं, वह भोजन नहीं, एक प्रयोगशाला से निकला मिश्रण है। सफेद आटा, रिफाइंड तेल, शुगर सिरप, प्रिजर्वेटिव्स, ये हमारे शरीर के लिए एलियन पदार्थ हैं। हम समझते हैं कि लो फैट दही खाना हेल्दी है, लेकिन असलियत में वो शुगर का बम होता है। हम मानते हैं कि अनाज खाना अच्छी बात है, लेकिन वही ग्लूटेन और फाइटेट्स हमारी आंत को नुकसान पहुंचाते हैं। हम सोचते हैं प्रोटीन बार हमें ऊर्जा देते हैं, लेकिन वे सिर्फ केमिकल्स का ढेर हैं। अब समय है रिवर्स इंजीनियरिंग का। इस बिंदु पर डॉ. डेविस एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंचते हैं। वे कहते हैं, अगर हमारी समस्या की जड़ आंतों में है, तो समाधान भी वहीं है। हमें जरूरत है आंतों से दुश्मनों को हटाने की, हानिकारक बैक्टीरिया, यीस्ट आदि मित्र सूक्ष्म जीवों को वापस लाने की, पोषण और जीवन शैली से गट को पुनर्जीवित करने की। वे इस बात को विस्तार से समझाते हैं कि कैसे खास प्रोबायोटिक स्ट्रेन्स जैसे लैक्टोबैसिलस रूटरी, बैसिलस कोआगुलेंस और बिफिडोबैक्टीरियम इन्फेंटिस हमारे इम्यून सिस्टम, स्किन, मानसिक स्थिति और यहां तक कि सामाजिक व्यवहार तक को बेहतर बनाते हैं। प्रोबायोटिक्स का पुनर्जागरण। अब बात आती है समाधान की। डॉ. डेविस के अनुसार
यदि आपने अपने आंतों के मित्र बैक्टीरिया को खो दिया है, तो उन्हें वापस लाना ही मूल उपचार है, और वह भी सही स्ट्रेन्स के साथ। कई कॉमर्शियल प्रोबायोटिक्स सिर्फ जिंदा बैक्टीरिया का लेबल लगाकर बेचे जाते हैं, लेकिन उनमें वह साइंस बेस्ड शक्तिशाली स्ट्रेन्स नहीं होते जो वास्तव में हमारी आंत में कॉलोनी बना सकें और सक्रिय रूप से कार्य करें। लैक्टोबैसिलस रॉटरी पर डॉ. डेविस का विशेष जोर है। उनका शोध कहता है कि ये जीवाणु ऑक्सीटोसिन के स्तर को बढ़ाते हैं, जिससे सामाजिक संबंध बेहतर होते हैं, त्वचा को युवा और कोलेजन युक्त बनाते हैं, नींद में सुधार करते हैं और भूख को नियंत्रित करने वाले हार्मोनों को संतुलित करते हैं। यानी एक तरह से यह प्रोबायोटिक न केवल पाचन सुधारता है, बल्कि व्यक्तित्व और स्वभाव में भी बदलाव ला सकता है। फर्मेंटेशन, घर बैठे चमत्कार। एक रोचक तथ्य यह है कि ये सभी प्रोबायोटिक्स आपको महंगे कैप्सूल के रूप में नहीं लेने पड़ते। आप इन्हें घर पर किण्वित फर्मेंट करके प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि एल रॉयटराई योगर्ट, बसिलस कोआगुलेंस, ब्रू केफिर, किण्वित गोभी, किमची, दही जैसे पारंपरिक भारतीय कोरियाई खाद्य पदार्थ। इन फर्मेंटेड फूड्स को धीरे धीरे और सही तापमान पर तैयार करने से आपको लाखों करोड़ों सक्रिय बैक्टीरिया मिलते हैं, और ये आपके आंत में जाकर वहां की बर्बाद बस्ती को फिर से सजाते और संवारते हैं। जोखिम और सावधानियां। लेकिन ध्यान रहे, यह एक चमत्कारी योजना नहीं, बल्कि एक संयमित पुनर्निर्माण प्रक्रिया है। शुरुआत में जब आप गट को ठीक करने लगते हैं, तो आपको हेर्क्सहाइमर रिएक्शन जैसे प्रभाव हो सकते हैं, यानी हल्का सिर दर्द, थकान या बेचैनी। ये इस बात के संकेत होते हैं कि हानिकारक जीवाणु मर रहे हैं और शरीर उन्हें बाहर निकाल रहा है। इसीलिए धीरे शुरुआत करें, प्रोबायोटिक्स को प्रीबायोटिक्स, फाइबर आदि के साथ लें, पर्याप्त पानी पिएं, नींद और तनाव प्रबंधन भी साथ में करें। ज्ञान से क्रांति की ओर पहला कदम। डॉ. डेविस की यह सोच कि आंत केवल भोजन पचाने वाला अंग नहीं, बल्कि आपके पूरे अस्तित्व की नींव है, अब विज्ञान भी मान रहा है। आज जो व्यक्ति थकान, वजन, डिप्रेशन, स्किन रैश या इम्यून डिसऑर्डर जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, उसे सबसे पहले अपने पेट के जीवाणुओं की खबर लेनी चाहिए। सुपर गट सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक स्वास्थ्य पुनर्निर्माण मिशन है। यह हमें बताती है कि अगर आपने वर्षों तक अपनी सेहत की अनदेखी की है, तो भी देर नहीं हुई है। आप आज से शुरुआत कर सकते हैं। बस आपको वही करना है जो कभी हमारी परंपराएं सहज रूप से करती थीं। ताजा, संपूर्ण भोजन, फर्मेंटेड आहार, संतुलित जीवन और प्रकृति के जीवाणुओं के साथ सहजीवन। कल्पना कीजिए, आपके पेट में एक ऐसी कॉलोनी है जहां हर चीज का एक नियम है। कुछ जीव वहां अनाज पचाते हैं, कुछ फाइबर, कुछ फैट और कुछ आपकी रक्षा करते हैं। लेकिन एक दिन वहां के एक कोने में कुछ अजनबी घुस आते हैं और धीरे धीरे वे बस्ती के कायदे बदलने लगते हैं। यही होता है जब आंत में होता है SIBO, स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। SIBO का मतलब है कि बैक्टीरिया जो सिर्फ बड़ी आंत में रहने चाहिए, वे छोटी आंत में घुसकर कब्जा जमा लेते हैं। वहां वे उन खाद्य पदार्थों को पचाते हैं जिन्हें उन्हें छूना भी नहीं चाहिए था, खासकर कार्बोहाइड्रेट। परिणाम, पेट फूलना, गैस डकार, थकावट, दस्त या कब्ज, त्वचा की समस्याएं, यहां तक कि अवसाद और चिंता। SIBO क्यों होता है? डॉक्टर डेविस बताते हैं कि यह केवल डाइट की गलती नहीं है। इसका कारण है एंटीबायोटिक का अति उपयोग, कम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेट का अम्ल, धीमी पाचन क्रिया, गैस्ट्रोपरीसिस, स्ट्रेस और कभी-कभी शल्य चिकित्सा या दवाइयां। छोटी आंत को स्टेराइल रहना चाहिए, लेकिन जब उसका मोटर फंक्शन धीमा हो जाता है या इलियोसेकल वाल्व सही से काम नहीं करता, तो बैक्टीरिया ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं और यहीं से साइबो की शुरुआत होती है। जब फंगस हमला करे, साइफो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई बार बैक्टीरिया नहीं, बल्कि फंगस बढ़ जाते हैं, खासकर कैंडिडा एल्बिकान्स। यह स्थिति कहलाती है साइफो, स्मॉल इंटेस्टिनल फंगल ओवरग्रोथ। यह और भी अधिक रहस्यमयी होती है, क्योंकि इसका कोई सीधा टेस्ट नहीं होता। इसके लक्षण हैं मीठा खाने की तीव्र इच्छा, स्किन रैश, थकान, ब्रेन फॉग, योनि संक्रमण, सफेद जिह्वा। साइफो खासकर तब होता है जब आपने बार बार एंटीबायोटिक या स्टेरॉइड लिया हो, हाई शुगर डाइट खाई हो या लंबे समय तक तनाव में रहे हों। इन दोनों से मुक्ति कैसे? डॉक्टर डेविस इस स्थिति को आंतों की गुप्त क्रांति कहते हैं, जो तब तक नहीं सुधरती जब तक हम खानपान को पूरी तरह बदलें, सही हर्बल एंटीमाइक्रोबियल लें, जीवन शैली में शांति और लय लाएं। उनका प्रस्ताव है कि आप इन तत्वों को अपने प्रोटोकॉल में जोड़ें। बर्बराइन SIBO के लिए, कप्राइलिक एसिड और ओरेगनो ऑयल
साइफो के लिए गार्लिक एक्सट्रैक्ट, प्राकृतिक एंटीबायोटिक, जिंजर और पेपरमिंट ऑयल मोटिलिटी बढ़ाने के लिए, साथ में लो फॉडमैप डाइट, कम शुगर आहार और बहुत सारा पानी। जब आंत बीमार, मन भी बीमार। सीबो और सीफो का असर केवल पेट तक नहीं होता, यह हमारे मस्तिष्क और भावनाओं तक फैलता है। जब हानिकारक जीव आंत की दीवारों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वहां से निकलने वाले टॉक्सिन्स हमारे मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। इससे बनता है ब्रेन फॉग, नींद की कमी, थकान, चिंता और डिप्रेशन। लेकिन जब आप इन जीवाणुओं को हटा देते हैं, तो कुछ ही हफ्तों में व्यक्ति कहता है, मानो किसी ने मेरा दिमाग साफ कर दिया हो। अब सब कुछ हल्का लगता है। एक 30 दिवसीय प्रोटोकॉल एसिबो साइफो के लिए। डॉ डेविस एक 4 सप्ताह की योजना भी बताते हैं, जिसे हम यहाँ संक्षेप में समझते हैं। सप्ताह 1 से 2, दुश्मन की पहचान और प्रहार, लो एफॉडमैप डाइट, बर्बराइन, कैप्रिलिक एसिड या ओरेगानो ऑयल, शक्कर और स्टार्च पूरी तरह बंद। सप्ताह 3, रिकवरी और मरम्मत, बोन ब्रॉथ, जिंक, ग्लूटामाइन, नींद सुधारने के उपाय, हल्की योग या पैदल चलना। सप्ताह 4, पुनर्निर्माण और संरक्षण, प्रोबायोटिक्स का धीरे धीरे समावेश, फर्मेंटेड फूड्स, तनाव प्रबंधन और माइंडफुलनेस। एक अजीब लेकिन प्रभावी उपाय, होममेड योगर्ट। डॉ डेविस यह भी बताते हैं कि एल डोटीरूटरी, बैकिलस सबटिलिस और अन्य स्ट्रेन्स को घर पर दही बनाकर विकसित करना बाजार से बेहतर है। यह सस्ता, प्रभावी और जैविक तरीका है अपने माइक्रोबायोम को फिर से रीसेट करने का। शरीर को सुनना सीखिए। जब भी शरीर थकता है, वजन बढ़ता है, पेट फूलता है, मन अशांत होता है, समझ जाइए कहीं ना कहीं अंदर कुछ सड़ रहा है। सुपर गुड हमें वो दृष्टि देता है जिससे हम शरीर को दवाइयों से नहीं, समझ से ठीक कर सकते हैं। और यह बदलाव एक दिन में नहीं आता, यह एक प्रक्रिया है, एक आत्म देखभाल यात्रा। जब किसी संस्कृति के इतिहास से उसका गौरव मिटा दिया जाता है, तो वह अपनी पहचान खो देती है। ठीक वैसा ही हमारी आंतों के साथ हुआ है। हमारे पूर्वजों की आंतों में हजारों प्रकार के बैक्टीरिया का एक परिपूर्ण और विविध संसार बसता था। लेकिन अब आधुनिक जीवन शैली ने उनमें से कई को खत्म कर दिया है। डॉ विलियम डेविस इन्हीं प्राचीन और उपयोगी बैक्टीरिया की खोज पर ले जाते हैं, जो कभी हमारे शरीर की ढाल थे। लुप्त हुए प्रजातियां। हमारी गट माइक्रोबायोम विविधता कभी अमेजन वर्षावन जैसी थी, जहां हर प्रजाति का अपना स्थान और महत्व था। लेकिन आज वह एक मोनोकल्चर खेत में बदल गई है, जिसमें सिर्फ कुछ ही स्ट्रेन्स जिंदा हैं और अधिकतर मर चुके। उदाहरण के तौर पर, एक बिफिडोबैक्टीरियम इन्फेंटिस। यह नवजात शिशुओं की आंत में प्रमुख होता है। मां के दूध से इसे पोषण मिलता है। यह शिशु की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। लेकिन अब यह ज्यादातर नवजातों में पाया ही नहीं जाता, क्योंकि जन्म के तुरंत बाद एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, सी सेक्शन डिलीवरी होती है, मां के दूध की जगह फॉर्मूला मिल्क आता है। 2 ऑक्सालोबैक्टर फॉर्मिजीन्स। यह ऑक्सलेट नामक तत्व को तोड़ता है, जो किडनी स्टोन का बड़ा कारण होता है, लेकिन यह स्ट्रेन भी अधिकतर लोगों में नहीं पाया जाता। 3 फाइकालीबैक्टीरियम प्राउसनित्सी। यह एक एंटी इन्फ्लेमेटोरी बैक्टीरिया है, जो आंतों में सूजन को रोकता है। इसके गायब होने से आईबीएस, आईबीडी और अन्य पाचन रोग होते हैं। क्यों गायब हुए ये सूक्ष्म रक्षक? इसके पीछे कुछ मुख्य कारण हैं। अति सफाई संस्कृति, स्टेराइल वातावरण, हर छोटी बीमारी पर एंटीबायोटिक देना, प्रोसेस्ड फूड में फाइबर की कमी, सी सेक्शन, जन्म दरों में वृद्धि, ब्रेस्ट फीडिंग में गिरावट। हमने अपनी आंतों को इस हद तक कृत्रिम बना दिया है कि उनमें प्राकृतिक जीवाणुओं के लिए जगह ही नहीं बची। हदीजा और हंटर गैदरर्स की गट। डॉ डेविस हमें लेकर चलते हैं अफ्रीका की एक जनजाति की ओर, हाजा। यह जनजाति आज भी शिकार और जंगल फल पर निर्भर है। उनके भोजन में रूट्स, जंगली फल, किण्वित शहद, बिना कीटनाशक वाले पत्ते होते हैं। उनकी आंतों में माइक्रोबायोम का जो स्वरूप है, वह सबसे अधिक विविध पाया गया है। वे न तो आईबीएस जानते हैं, न मोटापा, न ही डिप्रेशन। अब सवाल है, क्या हम आधुनिक शहर में रहकर भी ऐसी आंत वापस पा सकते हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन जानबूझकर और अनुशासन के साथ। माइक्रोबायोम पुनर्निर्माण की रणनीति। 1 पायनियरिंग स्ट्रेन्स। आधारशिला जीवाणु, ऐसे बैक्टीरिया जो दूसरे अच्छे जीवाणुओं के लिए रास्ता बनाते हैं। उदाहरण, लैक्टोबैसिलस प्लांटरम, बिफिडोबैक्टीरियम, लॉन्गम लैक्टोबैसिलस, रैमनोसस जीजी। इनकी मदद से आपके गट में भूमि तैयार होती है, जिसमें अन्य उपयोगी प्रजातियां बस सकती हैं। 2 प्रीबायोटिक फाइबर, बैक्टीरिया का भोजन। प्रोबायोटिक जीवाणु अकेले कुछ नहीं कर सकते, उन्हें चाहिए खाद्य। इन्यूलिन, इन्यूलिन रेसिस्टेंट स्टार्च गोंद, गम अरेबिक, साइक्लोडेक्स्ट्रिन। इनसे माइक्रोबायोम
फूलता फलता है। 3. सिम्बायोटिक किण्वित खाद्य पदार्थ जैसे किमची, सौकरकूट, कांजी, छाछ, मूली, अदरक की अचार घर में किण्वित, ये खाद्य पदार्थ जैविक संतुलन लाते हैं। डेविस बताते हैं कि आज की आवश्यकता यह है कि हर व्यक्ति एक सूक्ष्म वैज्ञानिक बने। आप खुद प्रोबायोटिक स्ट्रेन्स से दही बना सकते हैं, खुद देख सकते हैं कौन सा फाइबर आपको सूट करता है और धीरे धीरे अपनी आंत की विविधता बढ़ा सकते हैं। यह एक जैविक आत्मनिर्भरता है। माइक्रोबायोम का व्यक्तित्व पर प्रभाव। अब तक हमने सीखा कि माइक्रोबायोम पाचन और प्रतिरक्षा को प्रभावित करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये आपकी आत्म छवि, नैतिक निर्णय और यहाँ तक कि आध्यात्मिक अनुभव तक को छू सकते हैं। एक स्वस्थ गट भावनात्मक स्थिरता लाता है, दया और सहानुभूति को बढ़ाता है और यहाँ तक कि ध्यान और प्रार्थना की गहराई को बढ़ाता है। कल्पना कीजिए एक ऐसा जीव जो दिखता नहीं, लेकिन आपकी ऊर्जा, ध्यान, मूड, रोग प्रतिरोधक क्षमता और यहाँ तक कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी नियंत्रित करता है। अब कल्पना कीजिए कि ऐसे सैकड़ों जीव आपके भीतर मौजूद हैं, लेकिन आप उन्हें बिल्कुल अनदेखा कर रहे हैं। डॉ. विलियम डेविस हमें समझाते हैं कि कैसे कुछ विशिष्ट जीवाणु न केवल हमें स्वस्थ रखते हैं, बल्कि हमारे शरीर की कार्य प्रणाली को अपग्रेड भी कर सकते हैं, जैसे जैविक सॉफ्टवेयर। सुपर बैक्टीरिया जो करते हैं आपको सुपर ह्यूमन। कुछ विशिष्ट माइक्रोबायोटा को डेविस कहते हैं सुपर माइक्रोब्स। ये आपके हार्मोन बैलेंस को नियंत्रित करते हैं, नींद की गुणवत्ता बढ़ाते हैं, ऊर्जा स्तर को स्थिर रखते हैं, कोशिकाओं के एजिंग प्रोसेस को धीमा कर देते हैं और भावनात्मक स्थिरता देते हैं। आइए एक एक कर उन्हें समझते हैं। 1. लैक्टोबैसिलस रूटरी, प्रेम, आत्मविश्वास और त्वचा का बैक्टीरिया। यह एक अद्भुत स्ट्रेन है जो ऑक्सीटोसिन, प्यार और आत्मीयता का हार्मोन को बढ़ाता है, कोलेजन उत्पादन को तेज करता है, त्वचा, हड्डियां, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, घाव भरने की गति बढ़ाता है, नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है, मूड को स्थिर रखता है। लेकिन अफसोस, एल रोटरी आज के 90% लोगों में नहीं पाया जाता। कारण वही पुरानी एंटीबायोटिक, प्रोसेस्ड फूड और क्लोरीन युक्त पानी। इसकी वापसी कैसे हो? उपाय: एली रूटरी की हाई डोज प्रोबायोटिक कैप्सूल लें, या बेहतर इससे घरेलू दही बनाएं। 12 घंटे 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर किण्वित करें, कम तापमान, लंबा समय। 2. लैक्टोबैसिलस प्लांटरम, ऊर्जा और सहन शक्ति का स्रोत। यह स्ट्रेन एथलीट्स में पाया गया है और इसके लाभ हैं: थकान में कमी, शारीरिक स्टैमिना में वृद्धि, मांसपेशियों की रिकवरी, तेज सूजन में कमी। यह शरीर को एंटी इन्फ्लेमेटरी अवस्था में रखता है, जिससे दीर्घकालीन रोगों का खतरा घटता है। 3. बाइफिडोबैक्टीरियम लॉन्गुम, गहरी नींद का रहस्य। यह बैक्टीरिया मेलाटोनिन और सेरोटोनिन के चक्र को बेहतर करता है। नींद की शुरुआत जल्दी होती है, रात में जागना कम होता है, सपने स्पष्ट और शांतिपूर्ण होते हैं, सुबह का मूड बेहतर होता है। नींद के विकारों से जूझ रहे लोगों के लिए यह प्राकृतिक उपाय हो सकता है। 4. को मजबूत बनाता है, जिससे सूजन कम होती है, इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ती है, मोटापा घटता है और लंबी उम्र की संभावना बढ़ती है। यह जीव उन लोगों में अधिक पाया गया है जो 100 वर्ष से अधिक जीते हैं। इसकी वृद्धि के लिए पोमग्रेनेट, क्रैनबेरी, पॉलीफेनॉल्स लें, इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, फाइबर युक्त आहार लें। माइक्रोबायोम स्कोर और ट्रैकिंग। आज आप अपने गट प्रोफाइल का टेस्ट करवा सकते हैं डीएनए आधारित स्टूल टेस्ट से। डॉ. डेविस सलाह देते हैं कि इनका इस्तेमाल करें। व्योम बायोम, एक्सेफ, एक्स थ्राइव यूबायोम अब बंद हो चुका है। इनसे आपको पता चलेगा कि कौन से जीवाणु आपकी आंत में हैं, किनकी कमी है और क्या सुधार करना है। डीआईवाई सुपरगट रेजिमेन। चरण 1: कचरा हटाओ, प्रोसेस्ड फूड, ग्लूटेन, शुगर हटाओ, कृत्रिम मिठास बंद करो, क्लोरीन युक्त पानी को फिल्टर करो। चरण 2: नई फौज बसाओ, प्रोबायोटिक प्लस, प्रीबायोटिक साथ, लो खास स्ट्रेन्स का चयन करो। एल रूटरी दही घर पर बनाओ। चरण 3: ऊर्जा और जागरूकता को बूस्ट दो। एक्सरसाइज, हल्का लेकिन नियमित, माइंडफुलनेस प्लस सांस तकनीक, समय पर भोजन और नींद। सुपर गट, सुपर ब्रेन। क्या आपने सोचा है, जब आंत में सुधार होता है तो आईक्यू, ईक्यू और एसक्यू, स्पिरिचुअल क्वोशिएंट तक में सुधार क्यों आता है? न्यूरोट्रांसमीटर संतुलन बेहतर होता है, मस्तिष्क की सूजन कम होती है, क्रिएटिविटी, निर्णय क्षमता और भावनात्मक स्थिरता में उछाल आता है। यह ऐसा है मानो शरीर कहता है, अब मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ हूं। यह सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, ये शक्ति वापसी है। सुपर गट एक किताब नहीं, एक जैविक क्रांति है।
ये हमें याद दिलाता है कि बीमारी स्थायी अवस्था नहीं है, बल्कि एक माइक्रोबायोम की पुकार है। और जब हम उस पुकार को सुन लेते हैं, तो हमारे भीतर की शक्ति जाग जाती है। हमारी आंत में बसे सूक्ष्म जीव केवल हमारे लिए ही नहीं, बल्कि हमारी अगली पीढ़ियों के लिए भी जिम्मेदार हैं। डॉ. विलियम डेविस बताते हैं कि कैसे हमारा माइक्रोबायोम एक अनदेखा आनुवंशिक कोड बन जाता है, जो माता-पिता से बच्चों तक स्वास्थ्य और बीमारी दोनों का भार या उपहार पहुंचाता है। पहला मित्र। जन्म से पहले से ही तय होता माइक्रोबायोम गर्भावस्था के दौरान मां का माइक्रोबायोम बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। सी सेक्शन के बजाय प्राकृतिक प्रसव से बच्चे के गट में बेहतर जीवाणु मिलते हैं। जन्म के तुरंत बाद मां का दूध बच्चे के लिए सबसे जरूरी प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक सपोर्ट है। आज की चुनौतियां। बढ़ती सी सेक्शन डिलीवरी, एंटीबायोटिक्स का अति प्रयोग, फॉर्मूला, दूध का बढ़ता चलन, प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड का प्रभुत्व, इन सब कारणों से बच्चों की आंत में विविधता और जीवन शक्ति कम हो रही है। माइक्रोबायोम और बाल रोग, एक गुप्त कड़ी। डॉ. डेविस के अनुसार कई बीमारियां जैसे एलर्जी, अस्थमा, डायबिटीज, मोटापा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इनका एक बड़ा कारण माइक्रोबायोम में कमी और असंतुलन है। माइक्रोबायोम कैसे होता है संतुलित? प्राकृतिक जन्म, ब्रेस्ट फीडिंग, किण्वित खाद्य पदार्थों का सेवन, पशु संबंधी खेलकूद और प्रकृति में समय बिताना, परिवार में माइक्रोबायोम का आदान प्रदान। डेविस बताते हैं कि एक परिवार में साथ रहकर सभी सदस्य एक दूसरे के माइक्रोबायोम का स्रोत भी बनते हैं। घर का वातावरण, खाना, पालतू जानवर सहवास, ये सब मिलकर माइक्रोबायोम के मिश्रण को प्रभावित करते हैं। स्वास्थ्य का उत्तराधिकार, 3 पीढ़ियों की कहानी। डेविस एक केस स्टडी साझा करते हैं जहां दादा दादी के माइक्रोबायोम में विविधता थी, पिता के माइक्रोबायोम में कमी थी। एंटीबायोटिक्स के कारण बच्चे का माइक्रोबायोम लगभग न्यूनतम था। परिवार ने माइक्रोबायोम को पुनः सक्रिय करने के लिए किण्वित खाद्य पदार्थ और प्राकृतिक जीवन शैली अपनाई। परिणाम स्वरूप तीनों पीढ़ियों का स्वास्थ्य सुधार हुआ, खासकर बच्चे का। रोजाना की आदतें जो बदलेंगी माइक्रोबायोम की विरासत। घर में प्राकृतिक किण्वन, सौकरकूट, दही, कांजी, जैविक बिना केमिकल खाद्य पदार्थ, बच्चों को ज्यादा समय प्रकृति में खेलने देना, अत्यधिक सफाई से बचना, पेट की बीमारी में तुरंत एंटीबायोटिक न लेना। माइक्रोबायोम और सामाजिक स्वास्थ्य। डॉ. डेविस बताते हैं कि स्वस्थ माइक्रोबायोम से न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक भावनाएं भी बेहतर होती हैं। सहानुभूति, संयम, सामाजिक जुड़ाव, यह एक तरह की जैव सामाजिक क्रांति है। भविष्य की उम्मीदें। माइक्रोबायोम थेरेपी, फेकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट एफएमटी, प्रोबायोटिक कस्टमाइजेशन, जीन एडिटिंग द्वारा बैक्टीरिया डिजाइनिंग, ये तकनीकें आने वाले वर्षों में हमारी पीढ़ियों को पूरी तरह बदल सकती हैं। माइक्रोबायोम न केवल आपकी सेहत का आधार है, बल्कि यह आपके परिवार का भविष्य भी निर्धारित करता है। जैसे आप एक पौधे की देखभाल करते हैं, वैसे ही अपने और अपने बच्चों के माइक्रोबायोम की देखभाल करना जरूरी है। स्वास्थ्य सुधारना कोई केवल सपने जैसा लक्ष्य नहीं, बल्कि एक योजना, अनुशासन और सही जानकारी के साथ हासिल की जाने वाली वास्तविकता है। डॉ. विलियम डेविस ने सुपर गट के जरिए एक व्यावहारिक प्रोग्राम तैयार किया है, जो न केवल आपकी आंतों को स्वस्थ करता है, बल्कि आपकी पूरी जीवन शैली को नई ऊर्जा और मजबूती प्रदान करता है। इस भाग में हम विस्तार से जानेंगे कि सुपर गट प्रोग्राम क्या है, इसके कौन-कौन से मुख्य चरण हैं, इसे अपनाने का तरीका और आपकी जिंदगी में इसके जबरदस्त फायदे। 1. सुपर गट प्रोग्राम। आधार और सिद्धांत। 1.1 गट का महत्व समझना। गट या आंत शरीर की सबसे बड़ी सतह है, जहां से पोषण अवशोषित होता है और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का 70% हिस्सा यहीं होता है। अगर यह स्वस्थ नहीं, तो आपकी प्रतिरक्षा कमजोर, पाचन खराब और रोग जल्दी घेर सकते हैं। 1.2 माइक्रोबायोम की भूमिका। माइक्रोबायोम बनाते हैं। ये जीव न केवल भोजन पचाने में मदद करते हैं, बल्कि हार्मोन बनाते हैं, मस्तिष्क को संकेत देते हैं और शरीर की सूजन नियंत्रित करते हैं। 1.3 सुपर गट का लक्ष्य। गट की स्वस्थ संरचना पुनर्स्थापित करना, माइक्रोबायोम की विविधता बढ़ाना, सूजन और एलर्जी को कम करना, ऊर्जा और मनोस्थिति में सुधार लाना, उम्र बढ़ने की गति धीमी करना। 2. सुपर गट प्रोग्राम के 5 मुख्य चरण। 1. डिसइन्फ्लेमेशन, सूजन कम करना। यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। सूजन हमारे शरीर की ज्वाला है जो धीरे धीरे हमें बीमार बनाती है। कैसे करें? प्रोसेस्ड और शुगर युक्त फूड बंद करें। ग्लूटेन, डेयरी और ट्रांस फैट्स से बचें। सूजन रोधी आहार जैसे हल्दी, अदरक, नींबू पानी को शामिल करें। एंटी इन्फ्लेमेटरी सप्लीमेंट जैसे ओमेगा 3 कार्बोहाइड्रेट नियंत्रित करें। तनाव कम करने के लिए योग और ध्यान करें। चरण 2.
माइक्रोबायोटा को पुनर्जीवित करना, सूक्ष्म जीवों की विविधता बढ़ाना, जिनका हमने पिछले भागों में महत्व जाना। कैसे करें? प्रीबायोटिक्स जैसे इन्यूलिन रेसिस्टेंट स्टार्च लें। प्रोबायोटिक्स का नियमित सेवन करें। किण्वित खाद्य पदार्थ जैसे किमची, सौकरकूट, छाछ शामिल करें। फाइबर युक्त ताजे फल सब्जियां खाएं। प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ बंद करें। चरण 3, पाचन सुधारना। सही पाचन से पोषण अच्छा मिलता है, जो आपकी पूरी ऊर्जा का आधार है। कैसे करें? छोटे छोटे भोजन लें, अच्छी तरह चबाएं। जड़ी बूटियों से पाचन सहायता करें जैसे अजमोद, सौंफ। खाने के बाद हल्की सैर करें। आंतों की मोटाई और परतों को मजबूत करने के लिए ग्लूटामाइन सप्लीमेंट। खाने में एंजाइम्स शामिल करें। चरण 4, मस्तिष्क और मन का स्वास्थ्य। गट मस्तिष्क कनेक्शन को मजबूत करें। कैसे करें? मानसिक तनाव कम करें। नियमित ध्यान और प्राणायाम। नींद की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मेलाटोनिन बढ़ाने वाले आहार लें। प्राकृतिक तरीके से मूड संतुलित करें जैसे योग, संगीत, थेरेपी। ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन डी लें। चरण 5, जीवन शैली में बदलाव। लंबे समय तक स्वस्थ रहना है तो आदतें बदलनी होंगी। कैसे करें? नियमित व्यायाम करें, दिन में कम से कम 30 मिनट। पर्याप्त नींद लें, 7 से 8 घंटे। प्रकृति में समय बिताएं। इलेक्ट्रॉनिक्स से ब्रेक लें। अपनी सामाजिक जिंदगी को बेहतर बनाएं। 3, सुपर गट प्रोग्राम के लिए आहार योजना। 3.1 दैनिक आहार। नाश्ते में ओटमील, फल, नट्स, दही या किण्वित दही। दोपहर में ताजे हरे पत्ते, क्विनोआ, भुनी हुई सब्जियां, दलिया। शाम में 1 कटोरी किमची या सौकरकूट। हल्का सूप। रात में हल्का भोजन, भुनी सब्जियां, चावल, दाल और हर्बल चाय। 3.2 टालेन। प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड, चीनी और मिठाई, ज्यादा कैफीन और शराब, तली भुनी चीजें। 4, सुपर गट के सप्लीमेंट्स और हर्बल सपोर्ट। प्रोबायोटिक कैप्सूल्स। अच्छी ब्रांड चुनें जिनमें लैक्टोबैसिलस और बाइफिडोबैक्टीरियम स्ट्रेन्स हों। प्रीबायोटिक फाइबर सप्लीमेंट्स। ग्लूटामाइन आंत की मरम्मत के लिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन डी, हल्दी और अदरक के अर्क। 5, सुपर गट प्रोग्राम की सफलता के लिए टिप्स। अपनी दिनचर्या और खाने का रिकॉर्ड रखें। छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करें। शरीर की सुने, जल्दी परिणाम की उम्मीद न करें। तनाव कम करने के लिए नियमित ध्यान करें। विशेषज्ञ की सलाह समय समय पर लें। 6, सुपर गट प्रोग्राम के प्रभाव और केस स्टडीज। किस तरह इस प्रोग्राम से मोटापा, मधुमेह, आईबीएस और डिप्रेशन में सुधार हुआ। बच्चों में एलर्जी और अस्थमा में कमी। बुजुर्गों में ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता की वापसी। आंतरिक स्वास्थ्य की वजह से त्वचा में चमक और बालों का स्वास्थ्य। 7, FAQs अक्सर पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब। क्या सुपर गट प्रोग्राम हर किसी के लिए सुरक्षित है? क्या इसे बच्चे और बुजुर्ग भी ले सकते हैं? एंटीबायोटिक्स के दौरान या बाद में क्या करें? अगर कोई एलर्जी है तो क्या विकल्प हैं? प्रोग्राम कब तक जारी रखें? सुपर गट प्रोग्राम कोई जादू नहीं, बल्कि जीवन शैली और विज्ञान का संगम है। यह आपको एक ऐसी जिंदगी की ओर ले जाता है जहां आपकी आंतें स्वस्थ, आपका मन शांत और आपका शरीर ऊर्जावान हो। आपके अंदर छिपा हुआ वह सुपरगट जाग उठेगा और आप महसूस करेंगे कि जीवन की गुणवत्ता पूरी तरह बदल गई है। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है, हमारे अंदर के सूक्ष्म जीवों की समझ भी गहराती जा रही है। सुपर गट प्रोग्राम के साथ शुरुआत की गई इस क्रांति में नए नए शोध, तकनीकें और उपचार सामने आ रहे हैं, जो आने वाले दशक में स्वास्थ्य की परिभाषा बदल सकते हैं। 1, अगली पीढ़ी की माइक्रोबायोम थेरापी। 1.1 फेकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांटेशन FMT का विस्तार। अब FMT सिर्फ क्लिनिकल प्रयोगों तक सीमित नहीं, बल्कि रोजमर्रा की बीमारियों के लिए भी आम हो रहा है। सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से माइक्रोबायोम को ट्रांसफर करना। भविष्य में पर्सनलाइज्ड FMT यानी हर व्यक्ति के लिए कस्टमाइज्ड ट्रांसप्लांट। जीन एडिटिंग और सिंथेटिक बायोलॉजी। माइक्रोबायोम के बैक्टीरिया को जीन स्तर पर मॉडिफाई करना। रोगरोधी गुणों वाले बैक्टीरिया बनाना। सुपर बैक्टीरिया जो इन्फ्लेमेशन और संक्रमण दोनों को रोकें। 2, डिजिटल हेल्थ और माइक्रोबायोम ट्रैकिंग एप्स। घर बैठे अपनी आंत की स्थिति जानने वाले डिजिटल टूल्स। आहार और जीवन शैली के आधार पर सुझाव। AI द्वारा पर्सनलाइज्ड हेल्थ रिपोर्ट। वियरेबल टेक्नोलॉजी। माइक्रोबायोम के संकेतों को ट्रैक करने वाले स्मार्ट डिवाइस। शरीर के अंदर सूक्ष्म बदलाव तुरंत पहचानना। 3, माइक्रोबायोम और मानसिक स्वास्थ्य। गट ब्रेन एक्सिस पर नवीन शोध। माइक्रोबायोम के सीधे प्रभाव से डिप्रेशन, एंग्जाइटी और अन्य मानसिक रोगों का इलाज। प्रोडक्टिव माइक्रोबायोम के लिए माइंडफुल ईटिंग और मेडिटेशन के फायदे। नई दवाएं और सप्लीमेंट्स। माइक्रोबायोम को टारगेट करने वाली दवाएं। बायोटिक फॉर्मुलेशन के नए प्रकार। 4,
सुपरगट प्रोग्राम का वैश्विक प्रभाव, विकासशील देशों में अपनाना, सस्ते और आसान तरीकों से सुपरगट के सिद्धांत फैलाना, किन्वित फूड्स और प्राकृतिक उपचारों का महत्व बढ़ाना, अर्बन लाइफस्टाइल और सुपरगट फास्ट फूड और सेडेंटरी लाइफ से लड़ने के लिए सुपरगट के उपाय, स्कूल, ऑफिस और होम के लिए माइक्रोबायोम फ्रेंडली गाइडलाइन। 5. नई चुनौतियां और समाद, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का बढ़ता खतरा, सुपरगट की मदद से कैसे हम एंटीबायोटिक का कम उपयोग कर सकते हैं, बैक्टीरिया के साथ सह अस्तित्व सीखना, पर्यावरणीय प्रभाव, प्रदूषण और केमिकल्स के माइक्रोबायोम पर प्रभाव, इको फ्रेंडली जीवन शैली अपनाने की जरूरत। 6. व्यक्तिगत अनुभव और प्रेरक कहानियां, सुपरगट प्रोग्राम से मिली सफलता की असली कहानियां, कैसे एक व्यक्ति ने इस प्रोग्राम से अपने जीवन को बदल दिया, माता पिता ने बच्चों के स्वास्थ्य में किया बड़ा बदलाव। 7. सुपरगट जीवन भर का साथी, सुपरगट सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। इसे अपनी दिनचर्या और परिवार की आदतों का हिस्सा बनाना, आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ विरासत छोड़ना। निष्कर्ष, सुपरगट एक विज्ञान आधारित, प्रामाणिक और व्यवहारिक तरीका है जो आपके स्वास्थ्य को सिर्फ ठीक नहीं करता बल्कि बेहतर बनाता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हमारे शरीर के सूक्ष्म जीव हमारे जीवन के सबसे बड़े साथी हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस ऑडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने से हमें पता चलता है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं और आपको और भी अच्छी सामग्री ला सकें। साथ ही इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सुपरगट के बारे में जान सकें और अपनी सेहत सुधार सकें, क्योंकि सेहत की अच्छी आदतें फैलाना हमारा मिशन है। और सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल पेज को सब्सक्राइब करें। इससे आपको हर नया वीडियो एपिसोड सबसे पहले मिलेगा और हम आपको स्वास्थ्य से जुड़ी सबसे ताजा और विश्वसनीय जानकारी देते रहेंगे। तो देरी मत करें, अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके साथ जुड़कर हमें बहुत खुशी होगी। धन्यवाद और स्वस्थ रहिए।